टिया हैरानी के साथ उस लेडीज कांस्टेबल को देखने लगी। वहीं उस लेडीज कांस्टेबल की चीखें पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजे जा रही थी। ये देखकर टिया ने तुरंत विवान के हाथ को पकड़ा और बोली, मिस्टर विवान, प्लीज ये बंद कर दीजिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। विवान ने उसके हाथ को पकड़ा और उन सभी को देखते हुए बोला, अपने अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लो और जिसने तुम सबसे ये करवाया है उसका तो अब दुनिया से ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद पुलिस वाले और वो लेडीज कांस्टेबल जिसके मुंह से अब तक खून निकलने लगा था, वो सभी हैरानी से विवान के चेहरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर आ गया। इधर टिया को कुछ समझ नहीं आया और वो अभी उससे कुछ पूछती उससे पहले ही विवान उसके हाथ को पकड़कर सीधे उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर ले आया। वो कार में आए, टिया कार में चुपचाप बैठ गई। विवान उसके पास बैठा और ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल गया। सारे रास्ते कार में टिया बिल्कुल चुपचाप थी और विवान भी अपने टेब में कुछ कर रहा था। टिया अपनी तिरछी नजरों से विवान को देख रही थी। विवान के भाव बेहद शक्ति थे। टिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर विवान सच में आज मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे लिए उस लेडीज कांस्टेबल को थप्पड़ भी मरवाए। क्या मैं इनके बारे में अभी तक गलत सोच रही थी? क्या ये सिर्फ मुझे परेशान नहीं करते बल्कि मेरी केयर भी करते हैं? ये कहते हुए उसे वो सारे पल याद आने लगे जब जब उसने उसके लिए स्टैंड लिया था। विवान ने भरी महफिल में उसके लिए स्टैंड लिया था और तनु के खिलाफ हो गया था। उन हर एक पल को याद करते हुए टिया की आंखों में एक अलग इमोशंस आ गए। वो खुद से वापस बोली, ये सच है, मिस्टर विवान ने हमेशा मेरी हेल्प की है और मेरी केयर की है। मैं ही उनके साथ बहुत ज्यादा र्यूड रहती हूँ। मुझे उनके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह मेरी हेल्प की है शायद ही कोई करता। शायद मुझे उस जेल में जिंदगी भर रहना पड़ जाता। लेकिन मिस्टर विवान कहीं ना कहीं मेरी फिक्र भी करते हैं। ये सब सोचते हुए टिया के चेहरे पर अब हल्की स्माइल आ गई। वो विंडो से बाहर देखने लगी। विवान अभी भी अपने टैब में कुछ किए जा रहा था। कुछ ही देर में ड्राइवर ने कार बिला के बाहर रोकी। कार के रुकते ही विवान कार से बाहर निकला। उसने टिया की तरफ का गेट खोला। टिया भी कार से बाहर निकली और वो एक टक विवान को देखने लगी। विवान ने उसके हाथ को पकड़ा और बिना किसी भाव के अंदर ले जाने लगा। अंदर जब वो हॉल में आए तो मैड अभी भी जाग रही थी। मैड ने टिया को देखते हुए खुश होते हुए बोली, मैडम आप आ गई। टिया मैड को देखते हुए बोली, मेरी अहाना कहाँ है? मैड ने ऊपर रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने छोटी मैडम को पहले से ही सुला दिया है, लेकिन वो आप दोनों के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर टिया ने उदासी के साथ कहा, उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसे छोड़कर चली गई। सुबह मैं उससे माफी मांग लूंगी। तभी विवान वहां से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह बाहर जाते हुए देखकर टिया ने कुछ समझ नहीं पाई। वो विवान को रोकते हुए बोली, मिस्टर विवान आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? विवान के कदम रुक गए। वो टिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। टिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर विवान क्या वो काम आप कल सुबह नहीं कर सकते? सच में काफी रात हो गई है, आपको अब रेस्ट करना चाहिए। विवान अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ये सुनते ही टिया हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए वहां से अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। विवान उसे घूरता रहा, फिर वो सीधे बाहर निकल गया।
इधर टिया रूम में अहाना के पास आई। अहाना गहरी नींद में अपने डैडी को हग करके सो रही थी, जिसे देखकर वो प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मम्मा को माफ कर दो अहाना। मम्मा आपको अकेले छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मम्मा को तो उन बैड लोगों ने फंसाया था। पर आई प्रॉमिस कि अब मम्मा आपको अकेले नहीं छोड़ेगी, ना ही आपको डांटेगी। ये कहते हुए वो प्यार से उसके छोटे से फेस को देखने लगी। अहाना की छोटी सी उंगली उसके मुंह में थी। वो काफी क्यूट लग रही थी सोते वक्त, जिसे देखकर टिया मुस्कुराई। उसने अहाना के मुंह से उसकी उंगली निकाली। एक बार फिर से उसके दिमाग में विवान का ख्याल आने लगा। विवान के बारे में सोचते हुए टिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो वापस से अहाना से बोली, अहाना आप बिल्कुल सही कहते हो। मिस्टर विवान एक सुपर हीरो ही तो है, जो मुझे सारी मुसीबतों से चुटकियों में बाहर निकाल देते हैं। ये कहते हुए वो फिर से मुस्कुराई और उसने गहरी सांस ली। उसके बाद वो गुस्से में बोली, उन माँ बेटी दोनों ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। उन्हें क्या लगता है कि वो मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और सबसे पहला टारगेट होगा मेरी माँ की वो हवेली, और वो मैं उनसे लेकर ही रहूंगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठी और सीधा वॉशरूम चली गई। अगले दिन सुबह टिया की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी की बाहों में कसकर जकड़ी हुई है। उसने अपना सिर धीरे से ऊपर की तरफ उठाया और सामने दीवान का चेहरा देख वो कुछ सेकंड तक शांत हो गई। फिर तभी उसके कमर पर विवान का हाथ उसे महसूस हुआ। उसका चेहरा दूसरे ही पल लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मिस्टर विवान, रात को यहाँ कब वापस आए और उन्होंने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ रखा है, और मेरी अहाना कहाँ है? ये कहते हुए उसने बेड के दूसरे साइड देखने लगी, लेकिन वहां भी अहाना नहीं थी। टिया हड़बड़ा गई और वो धीरे से विवान को खुद से दूर करने लगी, लेकिन विवान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर रखा था। टिया विवान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो एक गहरी सांस ली और विवान को घूरने लगी। विवान को देखते ही टिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मिस्टर विवान बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए तो वो तनु इनके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है। पर ये मेरे पति है, मैं इन्हें तनु को कभी नहीं दूंगी। खुद के मुंह से ये बात कहते ही वो दूसरे ही पल हैरान हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, मैं ये क्या कह रही हूँ? मैं मिस्टर विवान को लेकर इतना पजेसिव नहीं हो सकती। मैं उनसे प्यार नहीं करती, और मैं सिर्फ उन माँ बेटी से बदला लेना चाहती हूँ। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिन ब दिन मिस्टर विवान मेरे दिमाग और दिल पर हावी क्यों हो रहे हैं? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये कहते हुए उसने विवान को खुद से इस बार दूर किया और बेड से उठने लगी, लेकिन तभी विवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। या सीधे विवान के सीने से जा टकराई। उसके बाल पूरे तकिए पर बिखर गए। विवान एक टक अपनी सिल्वर आइज में उसकी आंखों में घुरते हुए बोला, डोंट वरी, आई एम ओनली योर्स। मैं तुम्हारे अलावा ना कभी किसी का था और ना कभी किसी का होऊंगा। सो तुम्हें मुझे लेकर इतना अनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। टिया का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर विवान, क्या आपने मेरी बातें सुन ली? विवान ने टेढ़ा मुस्कुराया और उसने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, क्या मुझे नहीं सुनना चाहिए था? टिया अपने होठों को बाइट करते हुए धीरे से बोली, आप गलत मतलब मत निकालिए, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। विवान उसके होठों को घुरते हुए बोला, यू नो, तुम्हारे पास मुझे सेड्यूस करने की बहुत सारे ट्रिक है। क्या तुमने मुझे सेड्यूस करने के लिए कोई बुक लिखी है? ये सुनते ही टिया को कुछ समझ नहीं आया।
वो चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? आपको लगता है कि मैं आपको हमेशा सैडिश करती हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती मुझे अपने करीब कर लेते हैं। और अब छोड़िए मुझे, मैं आपको कोई सैड्यूस नहीं कर रही हूँ। लेकिन तभी विवान उसे अपने और भी ज्यादा नजदीक करते हुए बोला, मुझे किस करो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनते ही टिया ब्लश करने लगी। वो विवान की आंखों में घूरते हुए बोली, मिस्टर विवान, ये आप क्या बात बात पर आहाना की तरह किस करने की जिद करते रहते हैं? आप बड़े हो गए हैं, कोई बच्चे नहीं है जो किसी भी काम को करवाने के लिए आपको मुझे किस करना पड़ेगा। विवान डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसलिए तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली छोड़ दूंगा। टिया कुछ सेकंड तक विवान की आंखों में देखती रही, लेकिन उसे अब फिर से कल का सीन याद आने लगा। वो याद करके टिया के चेहरे पर ना चाहते हुए भी हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उसने नीचे झुककर विवान के गाल पर अपने होठ रख दिए। विवान के भौहें चढ़ गई। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, तुम्हारे होठों का डायरेक्शन गलत हो गई है, तुम्हारे होठ मेरे होठों पर होने चाहिए। इसी के साथ उसने टिया के होठों को अपने होठों में रख दिया और उसे किस करने लगा। टिया का मुंह बन गया, उसे यही अंदाजा था। विवान उसे गहराई से किस करने लगा। टिया भी कुछ सेकंड तक उसकी किस में खो गई। करीब 5 मिनट इसी तरह बीत गए, तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। आहाना अंदर आते हुए बोली, मम्मा डैडी, आप दोनों फिर से किच्चे कर रहे हो। मुझे लगा आप दोनों मुझे सॉरी बोलोगे, कल आप दोनों तो एक दूसरे को ही किच्चे कर रहे हो। मैं अब आप दोनों से बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए आहाना ने मुंह फुला लिया, जो इस वक्त प्लेस को जाने के लिए रेडी हुई थी। वहीं जैसे ही टिया ने आहाना की आवाज सुनी, वो शॉक्ड हो गई। वो तुरंत विमान से दूर हुई। विमान उसे घूरने लगा। वहीं टिया जल्दबाजी के साथ उड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी आहाना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपसे ही सॉरी बोलने के लिए आने वाली थी, पर आपके डैड ने मुझे रोक लिया। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल था। वो आहाना की तरफ गई। विवान टिया के मुंह से डैडी शब्द सुनकर उसकी स्माइल गहरी हो गई और वो गहरी स्माइल के साथ उन्हें देखने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अपने फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो अपनी जगह से उठा और सीधे रूम से बाहर निकल गया। इसे देखकर टिया ने नासमझी में खुद से कहा, आखिर ऐसा किसका कॉल आ रहा है जिससे मिस्टर विवान इस तरह बिना किसी से कुछ कहे चले गए। आखिर ये चल क्या रहा है मिस्टर विवान के दिमाग में। उसके बाद उसने आहाना को अपने गोद में उठा लिया, तो वहीं आहाना भी जाते हुए विवान को देखकर एक बार फिर से मुंह फुला चुकी थी। कुछ देर के बाद खुराना एम्पायर कंपनी। टिया इस वक्त पूल एरिया के पास थी और विशाल मिस्टर वर्मा वहीं मौजूद थे। वहां पर शूटिंग चल रही थी और वो कपड़े टिया के डिजाइन किए हुए थे। वो उन्हें बारीकी से देख रही थी और नोट्स में कुछ लिख रही थी। तभी वहां पर एक आवाज आई, हेलो मिसेज विवान। ये सुनते ही सभी गेट की तरफ देखने लगे। वहीं टिया के हाथ से लगभग पेन छूट गया। मिसेज विवान सुनकर वो तुरंत पीछे मुड़ी और गेट पर खड़ी अनामिका को देखने लगी। अनामिका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। टिया हिचकिचा गई। तभी अनामिका उसके पास आई और बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि विवान तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हें जरूर अपना बनाकर रहेगा। और देखो, फाइनली तुम दुनिया वालों के सामने उसकी बीवी बन चुकी हो। टिया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपना सिर चुपचाप नीचे झुका लिया। अनामिका ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतना एम्बेरेस्ड होने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम विवान खुराना की वाइफ हो। तुम्हें तो अकड़ कर रहना चाहिए और तुम्हें इस कंपनी में अच्छे पोस्ट पर होना चाहिए।
ना कि नॉर्मल सी डिजाइनर के पोस्ट पर। ये सुनते ही टिया ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नो नो मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी किस कंडीशन में हुई है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। हमारे बीच अभी ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन नहीं है, इसलिए प्लीज ऐसी चीजें मत सोचिए। अनामिका ये सुन कुछ सेकंड तक शांत रही, फिर उसके करीब आकर कान में बोली, क्या इसका मतलब है कि अभी तुम दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं हो, या फिर तुम दोनों के बीच ऐसी कोई भी इंटीमेसी नहीं हुई है? यह सुनते ही टिया का चेहरा गुलाबी हो गया। वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाने लगी। उसे इतना पैनिक होते हुए देखकर अनामिका मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जिस तरह विवान है उसे देखकर तो यही लगता है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। टिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं अनामिका उन मॉडल के पास मुस्कुराते हुए चली गई। विशाल ये सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तभी वहां पर कदमों की आहट हुई। सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त गार्ड्स के बीच विवान आ रहा था। विवान को देखते ही टिया की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद से कहा, ओह नो, मिस्टर विवान फिर से यहाँ इसी तरफ आ रहे हैं। वो जरूर मेरे ही पास आएंगे और मुझसे ही कुछ बोलेंगे। मैं कैसे ये सब कुछ हैंडल करूंगी? अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि विवान उसके पास आने के बजाय मॉडल की तरफ चला गया। ये देखकर टिया को कुछ समझ नहीं आया। वहीं विवान उन मॉडल को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अनामिका को बिना किसी भाव के बोला, क्या ये डिजाइन आगे की ब्रांच के लिए सूटेबल है? अनामिका ने भी उस मॉडल को ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये डिजाइन को लॉन्च कर देना चाहिए, इसका अच्छा कलेक्शन होगा आई थिंक। उसका जवाब सुनकर विवान दूसरी मॉडल को देखने लगा। दूर खड़ी टिया विवान को मॉडल और अनामिका के साथ देख रही थी और न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई, क्योंकि विवान ने उसे एक बार भी नहीं देखा। टिया ने अपना सिर नीचे झुकाया और खुद से कहा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मिस्टर विवान का ये काम है और उन मॉडल को उन्होंने ही काम पर रखा हुआ है, फिर मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ये कहते हुए उसने वापस से विवान को देखा, जो उस मॉडल के काफी नजदीक खड़ा होकर उनके डिजाइन को गौर से देख रहा था। ये देखकर टिया को काफी बुरा लग रहा था। अचानक से उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कैसी फीलिंग है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर विवान को मॉडल के इतने करीब नहीं खड़ा होना चाहिए? वो खुद ही परेशान थी कि तभी पीछे से आहट सुनाई दी। इस आहट से टिया पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहां इस वक्त विशाल खड़ा था। विशाल को देखकर टिया ने पूछा, क्या हुआ विशाल, तुम्हें कुछ काम था? तभी विशाल ने हिचकिचाहट के साथ बोला, टिया, अब तो मुझे तुमसे बात करने में भी डर लगता है। ये सुनकर टिया कुछ समझ नहीं पाई और ना समझी में बोली, लेकिन क्यों, क्या हुआ? इसके जवाब में विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि अब तुम कंपनी के बॉस की बीवी हो और मैं एक छोटा सा डिजाइनर। जाहिर तौर पर तुमसे तो एक कप कॉफी पर जाने के लिए पूछने में भी मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। जैसे ही विशाल ने ये कहा, टिया को अब समझ आ गया। दूसरे ही पल वो विशाल को समझाते हुए बोली, देखो विशाल, अभी मैं तुम्हें अपने शादी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। पहले भी हम दोस्त थे और आज भी दोस्त ही रहेंगे। इसलिए जैसे तुम पहले मुझसे बात किया करते थे, उसी तरह अब भी तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। और प्लीज अब मुझे इस कंपनी के बॉस की बीवी के तौर पर देखना बंद करो। किया कि ये बात सुनकर विशाल को कुछ रिलैक्स हुआ। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा,
थैंक्स गॉड कि तुम बदली नहीं, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि शायद अब तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी। ये सुनकर टिया हंसने लगी और बोली, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचते हो। अब बताओ क्या काम था? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली आज मेरे पेरेंट्स वापस मुंबई आ रहे हैं। मैंने उनके लिए एक होटल में डिनर का प्लान किया था, तो मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ उस डिनर में ज्वाइन करो। लेकिन अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सर की वाइफ हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे प्लान्स होंगे। ये सुनकर टिया ने एक नजर विवान की तरफ घुमाया, जो अभी भी उन मॉडल्स से बात कर रहा था। ये सुनकर टिया ने चिढ़कर कहा, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बल्कि मैं जरूर तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनते ही विशाल खुशी के साथ बोला, थैंक यू सो मच टिया, मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी, बट फिर भी तुम राजी हो गई, अगेन थैंक यू। ये सुनकर टिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो वापस से विवान को घूरने लगी, जो अभी भी उन मॉडल्स से बात कर रहा था। ये देख वो अपने मन में दांत पीसते हुए बोली, आखिर ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं मिस्टर विवान उन मॉडल्स से कि एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं यहाँ काम करने आती हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर वो वापस से अपने काम करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नजर विवान के ऊपर ही जा रही थी, जो उन मॉडल से अभी भी बात किए जा रहा था। ये देखकर टिया अपने काम में कंसंट्रेट नहीं हो पा रही थी। तभी किसी ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, अपनी जेलेसी को थोड़ा कंट्रोल करो और पानी पीकर खुद को शांत करो। अचानक से ये बात सुनते ही टिया हड़बड़ी के साथ सामने देखने लगी, जहां इस वक्त अनामिका मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अनामिका की बात को सुनते हुए टिया ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए बोली, सॉरी मैम, पर मैं कहाँ जेलस कर रही हूँ। अनामिका हंसते हुए बोली, वेल टिया, भले ही मैं अभी तक रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सामने वाले की फेस रीडिंग अच्छे से आती है, और तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए हैं विवान को उस मॉडल के साथ देखकर। आई नो तुम उसकी बेबी हो, तुम्हें जेलस फील हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान देने की बजाय उस खूबसूरत मॉडल से बात कर रहा है। ये सुनते ही टिया ने हड़बड़ी के साथ अपना सिर नामे हिला दिया, और ये देख अनामिका ने उसे घूरते हुए बोली, ओह प्लीज टिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि विवान तुम्हें चाहता है और वो एक दिन तुम्हें अपना बनाकर ही रहेगा। तब भी तुमने इसी तरह ना में सिर हिलाया था, और देखो आज तुम उसकी बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी हो, और अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि तुम्हें भी उससे प्यार है, और इस प्यार में ही तुम उसके लिए पजेसिव हो रही हो। फिर भी तुम अपना सिर ना में हिला रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद तुम इसी तरह से मेरे सामने खड़ी रहो और मुझसे कहो, हाँ मैं मिस्टर विवान से प्यार करती हूँ, और इसलिए मैं उनके पास आसपास मौजूद लड़कियों से जेलस फील करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर टिया हैरान थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो झिझक कर धीरे से बोली, मैम आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मेरे और मिस्टर विवान के बीच ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए पजेसिव नहीं हूँ। इनफैक्ट ये शादी भी कोई शादी है। अनामिका ने गहरी सांस लेकर उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली, टिया तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में दोनों में ही बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छी और फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ। टिया उसे ध्यान से देख रही थी। तभी अनामिका ने सीरियस होते हुए कहा, विवान के आसपास कई सारे ऐसे दुश्मन और लड़कियां हैं जो उसे हर वक्त अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। विवान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट में शामिल है, जिस वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी है। आगे चलकर तुम्हें शायद उसके दुश्मनों से प्रॉब्लम भी होगी,
क्योंकि सब तुम्हें विवान की कमजोरी समझेंगे और तुम्हें ही टारगेट करेंगे। इसलिए तुम्हें पहले से ही ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कभी विवान का साथ मत छोड़ना। भले लोग चाहे जितना भी तुम्हें उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करे या तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ अपने दिल की सुनना, क्योंकि मैंने विवान की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प और प्यार दोनों ही देखा है, जो आज तक मैंने किसी के लिए भी नहीं देखा। इसलिए उसे जाने मत दो। अगर वो खुद से तुम्हारे पास आया है तो उसे करीब पकड़ कर रख लो, क्योंकि उसे छीनने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं टिया अनामिका की ये सारी बातें बस गौर से सुन रही थी। कुछ सेकंड इसी तरह बीत गए, तब उसका ध्यान मिस्टर वर्मा की बातों से टूटा। मिस्टर वर्मा ने कहा, मिस टिया, बॉस ने इन डिजाइन्स को आगे लॉन्च करने के लिए हाँ कह दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर वर्मा की आवाज से टिया अपने सेंस में वापस आई और तुरंत उन्हें देखते हुए ना समझी में बोली, सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर वर्मा ने वापस से मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके डिजाइन्स को बॉस ने पसंद कर लिया है और इन्हें आगे कलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है। ये सुनते ही टिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई मेरे डिजाइन कलेक्शन के लिए सूटेबल है? इसके जवाब में मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। टिया ने तुरंत कहा, मिस्टर वर्मा कहाँ है? मुझे उनसे बात करके थैंक यू बोलना है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने कहा, बॉस तो कब के यहाँ से चले गए। ये सुनते ही टिया के चेहरे की जो एक्साइटमेंट थी वो गायब हो गई। वो आसपास देखने लगी, विवान वहां कहीं नहीं था, जिसे देखकर टिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर विवान मुझसे बिना मिले ही यहाँ से चले गए। क्या वो यहाँ सिर्फ उस मॉडल से ही बात करने आए थे? ये सोचते हुए उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ था। कामिनी जी जोर जोर से रो रही थी, तो वहीं नीतीश जी भी डॉक्टर और वहां की सिक्योरिटी पर जोर से गुस्से से चिल्ला रहे थे। नीतीश जी गुस्से से उन पर बरसते हुए बोले, आखिर क्या सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ की? मेरी बेटी इस हॉस्पिटल से अपने आप ही गायब हो गई और तुम सबको पता भी नहीं चला। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे मेरी बेटी सही सलामत और जल्दी से जल्द वापस मेरे पास चाहिए। वहां की मौजूद डॉक्टर टीम और सिक्योरिटी सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर ने नीतीश जी को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर नीतीश जी, हमने इस पूरे हॉस्पिटल में मिस तनु को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी हमें नहीं मिली। हमें नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो अचानक से हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गई। हमें लगता है कि हमारे स्टाफ की इसमें कोई गलती नहीं। आपकी बेटी को आप पर्सनली ढूंढिए। शायद आपकी बेटी अपने किसी दोस्त या कहीं और चली गई होगी। इससे अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सुनते ही कामिनी जी ने रोते हुए गुस्से में कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप डॉक्टर हैं या कोई पागल हैं? मेरी बेटी होश में भी नहीं आई थी, वो अपने किसी दोस्त या किसी और से मिलने कैसे जा सकती है? उसके ऊपर हमला किया गया था, वो तो अभी ठीक से चलने की हालत में भी नहीं थी। फिर वो खुद से कहाँ जा सकती है? जरूर आपके स्टाफ ने कुछ ना कुछ उसके साथ किया है। मैं कह देती हूँ, अगर मुझे मेरी बेटी जल्द से जल्द नहीं मिली तो मैं इस हॉस्पिटल को ही बंद करवा दूंगी और इस हॉस्पिटल के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाऊंगी। ये सुनते ही अब सीनियर डॉक्टर ने गुस्से के साथ कहा, एक्सक्यूज मी मैम, ये हॉस्पिटल कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है जिस पर आप बेबुनियाद धोखाधड़ी के केस लगाएंगे। ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा रेपुटेटेड है और खुराना खानदान के ट्रस्ट पर ये हॉस्पिटल चलता है, और अगर इस हॉस्पिटल पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसे खुराना ट्रस्ट खुद हैंडल करेगा। इसलिए आप तो ये भूल ही जाइए कि आप इस हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी केस कर सकती हैं।
और आप जल्दी से यहाँ से जाइए। आपकी वजह से यहाँ से और भी सारे पेशेंट को दिक्कतें हो रही हैं। ये कहे उस डॉक्टर ने गार्ड्स की तरफ इशारा किया और उन गार्ड्स ने दोनों पर कोई तरस नहीं खाया। उन दोनों को धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर करने लगा। वहीं कामिनी जी और नीतीश जी गुस्से में चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खुराना अंपायर कंपनी में अब तक शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त टिया विशाल के साथ ऑफिस से बाहर निकली। विशाल अपनी कार लेकर आया। टिया के लिए कार का डोर ओपन करते हुए बोला, टिया प्लीज सीट। टिया मुस्कुराई और कार में बैठने के लिए आगे जाने लगी, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक सर्द आवाज आई, किससे पूछकर तुम इसके साथ जा रही हो? ये आवाज सुनते ही टिया चौंक गई। वहीं विशाल भी पीछे मुड़कर देखने लगा, जहां इस वक्त मिस्टर वर्मा और अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ विवान खड़ा टिया को ही घुरे जा रहा था। टिया ने विवान को देखा तो एक बार फिर से उसे दोपहर का सारा सीन याद आने लगा, जिसे याद करते ही वो चिढ़ गई और बोली, मिस्टर विवान, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से मेरे बीच कुछ भी कहना चाहिए। ये सुनते ही विवान अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, क्यों? आखिर कौन सा रिश्ता है तुम दोनों के बीच जो मैं कुछ बोल नहीं सकता? ये सुनते ही टिया गुस्से में बोली, शट अप मिस्टर विवान, मैं उसकी दोस्त हूँ और वो मुझे इस वक्त डिनर पर लेकर जा रहा है, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे रोकना टोकना बंद करिए। ये कहकर उसने विशाल की तरफ देखा। विशाल विवान से डर रहा था, जिसे देखकर टिया ने चिढ़कर कहा, विशाल, ऑफिस का आवर खत्म हो चुका है और इस वक्त ना हम इनके एम्प्लॉयज है और ना ही ये हमारे बॉस है, इसलिए तुम्हें इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप चलो, हमें डिनर के लिए लेट हो रहा है। ये सुन विशाल हिचकिचाने लगा। वहीं विवान अपने दांत भींचते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। टिया गुस्से से अपनी आंखें बंद की और बोली, हिम्मत तो मुझमें काफी पहले से है, पर शायद आपने नोटिस अभी से करना शुरू किया। वेल, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आखिर में असलियत में मैं कौन हूँ। यह सुनकर विवान की भौहें तन गई और वहीं टिया वापस से कार में बैठने लगी। दूसरे ही पल विवान आगे आया। उसने टिया की कलाई को कसकर पकड़ लिया। टिया अपनी जगह रुक गई। वो गुस्से में देखते हुए बोली, मिस्टर विवान, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप खुद तो सभी के साथ इतना एंजॉय करते हैं, फिर तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाऊं तो आप मुझे रोकने चले आते हैं। ये सुनकर विवान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैंने किसके साथ एंजॉय किया और तुम ये मुझ पर कौन सा ये इल्जाम लगा रही हो? ये सुनकर टिया भी गुस्से में बोली, ओह रियली मिस्टर विवान, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह आप दोपहर को उस मॉडल के साथ चिपक चिपक कर बात कर रहे थे। ये सुनते ही विवान की आंखें छोटी हो गई। वो टिया को अजीब नजरों से घूरने लगा, तो वहीं उनके साथ खड़ा मिस्टर वर्मा ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी विवान अपने दांत भींचते हुए बोला, जस्टिस शट अप, मैंने उस मॉडल के साथ ऐसा कोई बिहेव नहीं किया, तो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। टिया भी चिढ़कर बोली, मिस्टर विवान, मुझे आप जैसे लड़कों की आदत अच्छे से पता है। जहां खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं वहां चले गए चिपकने, और आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आप भूल गए, आपने कल ही मुझे अपनी बीबी कहा था, और बीबी के रहते हुए आप उन मॉडल के साथ इतने करीब होकर कैसे बातें कर सकते हैं? और ये सब देखते हुए आपको लगता है कि मैं आपकी कोई भी बात मानूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं विशाल के साथ डिनर पर जाऊंगी, आप अपनी उस मॉडल के पास जाइए। वैसे भी आप उसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे थे, अब मैं आपको इग्नोर करूंगी। ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वहीं विवान उसकी ये सारी बातें खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने गौर से उसे देखते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम ऐसे टिपिकल बीबियों के जैसे बिहेव क्यों कर रही हो?
ये सुनते ही टिया और भी ज्यादा चिढ़ गई और बोली, ओहो, तो अब मैं बीवियों के जैसे बिहेव भी नहीं कर सकती। फिर आखिर आपने सबके सामने मुझे अपना बीवी कहा ही क्यों, मिस्टर विवान, जब मैं आपकी तरह ऐसे बिहेव भी नहीं कर सकती। एनीवेज, आप एक काम करिए, मुझे अभी के अभी डिवोर्स दे दीजिए, क्योंकि जब आपको बीवी के साथ अच्छे से ट्रीट करना आता ही नहीं, फिर बीवी रखने का कोई मतलब नहीं। आपके लिए वो मॉडल ही काफी है। ये सुनकर विवान गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ा और खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाते हुए बोला, इनफ, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकबक। अब मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। तुम चुपचाप मेरे साथ घर वापस चल रही हो। वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बीवियां क्या करती है अपने हस्बैंड के लिए। ये सुनकर टिया गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन विवान ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे खींचते हुए कार में बिठाकर लेकर चला गया। वहीं विशाल बस अकेला खड़ा उनको देखता रह गया। दूसरे ही पल वो कार उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। क्या करेगा विवान टिया के साथ? क्या अब टिया को है अपने प्यार का एहसास? आखिर कहाँ गायब हो गई तनु, और तनु के गायब होने के पीछे किसका हाथ है? इन सब सवालों के जवाब को पाने के लिए कहानी में इसी तरह बने रहिए फील माई लव कहानी पर।